सर हम लोगों ने सर गूगल फेसबुक यूट्यूब को देखा ना सर। हाँ गूगल जी, हाँ जी। फेसबुक को कितना दिन लगा था सर ऐड आने में सर। सर बहुत टाइम ये लगता है, सर बहुत टाइम प्रकाश जी के लगता है। पास मेरा क्वेश्चन है सर। अरे नहीं सोच सर, के उसका ऊपर जवाब डिपेंड नहीं है करता है इनके पास सर। में किसी के। सोच के हाँ ऊपर जी। डिपेंड करता है, नॉलेज नहीं है, सोच के ऊपर हम लोग बात करते हैं सर। पहले नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना। गूगल फेसबुक तो यूट्यूब के पास कब कब ऐड आया था। हम जब एज में पढ़ते थे तब से गूगल यूज करते, तब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। कोई जी ऐड जी। नहीं था सर, पॉपअप ऐड आता था सर। हम्म। 5 6 साल बाद गूगल के पास ऐड आया एकदम प्रॉपरली। यूट्यूब के पास सर यूट्यूब ऐड नहीं था। सिर्फ यूट्यूब वीडियो करके ट्रैफिक के ऊपर से सर हम लोगों को पैसा मिलता था। जी अभी जी। यूट्यूब के पास कितना ऐड है। यह ही सेम चीज है। यह जी कोई जी। ऐसा कंपनी नहीं है कि आप लोगों को ऐड दिखाएंगे पैसा देंगे, ऐसा छोटा बड़ा कंपनी नहीं है। यह एक एडसेंस कंपनी जैसा है, गूगल एडसेंस जैसा है। यह भी एक एडसेंस कंपनी है, टाइम लगेगा। जब आएंगे कंपनी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा करके देंगे। और आप लोग जब बोल रहे हैं ना कि कंपनी पास ये नहीं है वो नहीं है, इतना साल से कंपनी काम कर रहा है ना। कंपनी के पास क्या है ना है, ये कंपनी जब फुल्ली लाइव हो जाएंगे, कंपनी खुद ब खुद हम लोगों को लीटर के थ्रू से माध्यम से जानकारी जरूर दे देंगे। हम लोग सोच के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। 2 साल हो गया 3 साल हो गया, बहुत स्पीड काम कर रहा है यहाँ। जा लाइफ स्टाइल बहुत स्पीड। उसी हिसाब से अगर देखे तो हम बोल रहे हैं आप लोगों को 8 साल वेट करना पड़ेगा। अगर उसी हिसाब से ना देखे, अगर ठीक ढंग से सोचे देखे तो बहुत स्पीड काम कर रहा है और बहुत जल्द हम लोग को इनकम मिलने वाला है। पहले नॉलेज लो सर। 2 साल वेट करो तो क्या हुआ, 2 साल वेट करो। किस कंपनी में हो, किस कंपनी में वेट करो ये पहले सोचो। आप किस कंपनी में वेट कर रहे हो, भागने वाला कंपनी या टिकने वाला कंपनी। ये ऐसा कंपनी नहीं है 2 दिन में 3 दिन में भाग जाने वाला, ये पीरियो का कंपनी है, गूगल फेसबुक जैसा कंपनी है। आप लोग राइट। देखना कुछ दिन बाद जालाइटल ब्राउजर भी आने का, खुद का ब्राउजर भी निकल रहा है। हर हर एक फोन में ब्राउजर, जालाइटल का ब्राउजर भी रहेंगे। क्योंकि जो ऐड होता है, जो ट्रैफिक होता है वो ब्राउजर के माध्यम से और भी ज्यादा होता है। क्योंकि हर लोग सर्च करता है कुछ ना कुछ, अगर उस ब्राउजर में कुछ ना कुछ हम पॉपअप ऐड देते, वो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, जालक पर सब कुछ आने, ये सब प्लान के ऊपर डिपेंड करता है सर, सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सोच को बड़ा करो, क्या जालक क्या करने वाला है। काल एक शहर आके बोला था मेटावर्स आने वाला है सर। आप क्या कहां पर घुस गए, ऐड कब आएंगे। अरे सर क्रिप्टो का दुनिया, कंपनी इतना अच्छा प्लान हम लोग को क्रिप्टो दे दिया। 10 तारीख से हम लोग क्रिप्टो से विड्रॉ कर सकते हैं। अरे क्रिप्टो के ऊपर काम करो। कंपनी इतना सोर्सिंग दे दिया, ऐड कब आएंगे, ऐड कब आएंगे, ऐड कब आएंगे। अरे सर ऐड हमारा चिंगारी इनकम है, जाकर जब पूरा इनकम देना स्टार्ट कर देंगे ना, ऐड से हम लोग पॉकेट इनकम है सर। सिर्फ चाय पानी हम लोग खरीद ऐड की इनकम से मतलब इनकम करेंगे। लेकिन जो क्रिप्टो जो शेयर हम लोगों को दे दिया, इतना कुछ दे दिया कंपनी। अरे भाई ये तो सोचो कंपनी क्या किया, कंपनी हम लोगों को 2 साल में बहुत कुछ दे दिया। और इतना कुछ देने के लिए कंपनी को बहुत कुछ मेहनत करना पड़े, मतलब मेहनत करना पड़ा, इसलिए हम लोगों को इतना कुछ दिया। एक शेयर लिस्टेड इतना आसान चीज नहीं है। क्रिप्टो निकालना इतना आसान चीज नहीं है। कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना इतना आसान चीज नहीं है सर। हर क्रिप्टो हर कंपनी नहीं कर क्या सकता वो। बहुत कंपनी आया खुद का क्रिप्टो निकाल दिया पैसे कमाने के लिए, 2 3 महीने 4 महीने बाद पैसा इकट्ठा करके भाग जाएंगे। कार्डानो ब्लॉकचेन उतना आसान ब्लॉकचेन नहीं है। आप लोग सर्च करो, काम करो, एडुकेशन लो, फिर आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। आप लोग सोचो जालाफ्टर आप लोगों को क्या कुछ दे दिया, क्या कुछ दे दिया। ऐड तो आएंगे, जरूर आएंगे। ऐड कोई चीज नहीं है, आप लोग बाद में यही बोलेंगे जी सर क्रिप्टो शेयर कितना कितना कोई शॉपिंग पोर्टल। अरे भाई क्या लगेगा आज अमेजन कहां पर है, आप लोग सोचो। सोचिए अमेजन कहां पर है आज। और यह काम कर रहा है, गूगल जैसा काम कर रहा है, यह वैसा कंपनी नहीं है। ऐड दिखाएंगे पैसा देंगे, डेमो ऐड दिखाएंगे पैसा दे देंगे। डेमो ऐड को ओरिजिनल ऐड के रूप में दिखाएंगे पैसा दे देंगे। मनी रोटेशन करके मार्केट में पैसा दे देंगे, ऐसा यह नहीं है सर। पहले बोलने से पहले इस मंच में जो जो लीडर हम लोगों को सिखा रहा है उसको सीखने को कोशिश करो। नकारात्मक विचार से काम करेंगे जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका टीम भी नकारात्मक ही होगे। अगर सकारात्मक विचार से काम करेंगे आपका टीम भी सकारात्मक जन्मेगा। आपका टीम एक्टिवली काम करेंगे। आज आप इस मीटिंग में आके जो क्वेश्चन कर रहे हो, आपका टीम उससे भी ज्यादा नेगेटिव होने वाला है सर। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं है कंपनी फेक है, पेशेंस रखने का मतलब ये है कंपनी बहुत बड़ा कर चुका है और बहुत बड़ा करने आ रहा है। पहले सोचो फिर बताओ। थैंक यू सो मच अरविंद सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी, शुक्रिया। तो इसी बातों के साथ में हम वाइंड अप करेंगे और दोपहर की मीटिंग और शाम की मीटिंग करेंगे दोस्तों। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी ने एक बात करी, बड़ी वैल्यूबल बात करी उन्होंने। ठीक है, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो ये आपको डिसाइड करना है। आपको 2 4 दिन वाली कंपनी में, 2 4 महीने वाली कंपनी में काम करना है, या आपको फ्यूचर की कंपनी में काम करना है। जैसे कि हमारी अमेजोन हो गई, हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, हमारा गूगल हो गया, हमारा फेसबुक हो गया। उसके ऊपर में हम
बाद में टेक्नोलॉजी लेके आए, उसके लिए कंपनी नहीं है, कंपनी एडवांस सोच में चल रही है, कंपनी क्रिप्टो लेके आ रही है, मेटावर्स की दुनिया आ रही है जिसके अंदर में वर्चुअल सब कुछ होने वाला है, वर्चुअल आप सब काम करोगे, पैसा आपको क्रिप्टो में ही जनरेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो आप समझ लो ना, मैं इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने भाषण भी दिया, फिर भी आपने वही बात करी कि कंपैरिजन करते हैं यार, वहां वैसे हो रहा है वहां पे, ये कंपनी कंपेयर के लायक नहीं है यार, ये कंपनी कंपेयर के लायक नहीं है, इसको कंपेयर मत करो किसी से भी। ये अपने आप में यूनिक कंपनी है, बहुत अलग कंपनी है, सबसे हटके कंपनी है। इसने वो काम करना है जो कोई कंपनी दुनिया में नहीं करी, ये समझ लीजिए। थैंक यू सो मच। दोपहर को जो मिलते हैं दोस्तों, शाम को मिलते हैं, इवनिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू। फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी, फिर जमाना तेज हुआ तो फिर स्कूटर का निर्माण हुआ। तो क्योंकि आवश्यकता थी तो इसलिए हमने उसको भी सीखा, उस पर भी हमने अपना वर्चस्व किया। उसके बाद दोस्तों फोर व्हील, एरोप्लेन, ट्रेन्स और ये सब कुछ हम देख रहे हैं दोस्तों। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और अगर हमें समय के साथ चलना है तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। तो दोस्तों जैसा हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें डे टू डे अपडेट तो रहना ही है दोस्तों। उसके साथ साथ हमें ये शिक्षा भी प्राप्त करना है, हमें इंटेलिजेंट भी होना है, हमें अपडेट भी होना है दोस्तों। हमें इतना अपने आप को मजबूत करना है ताकि हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी रिक्वायरमेंट आए, हम उसको अपनी सलाहियतों, अपनी जो है दक्षता के आधार पर उसमें सफल हो सके दोस्तों। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी कंपनी के 4 पिलर्स हैं, 4 टाइप ऑफ जो है सब्जेक्ट्स हैं, जिनके सहारे हमें उत्कृष्ट जीवन शैली देने का वादा हमारी कंपनी ने किया है दोस्तों। उसमें एक है हमारा कॉइन, जाका कॉइन, जाका टोकन। तो दोस्तों उसमें एक सिस्टम होता है, स्टैकिंग सिस्टम। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, फिर हमारे विद्वान लीडर जनाब उस्मान शेख साहब भी यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, पधारे हुए हैं, तो मैं उनसे भी बाद में प्रकाश डालने का निवेदन करूंगा। जो मुझे जितनी जानकारी मुझे है मैं दूंगा, बाकी विशेषज्ञ तो वो है दोस्तों। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है एक क्रिप्टो स्टैकिंग सिस्टम। एक क्रिप्टो स्टैकिंग सिस्टम क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा दोस्तों। तो क्रिप्टो स्टैकिंग सिस्टम जो है बुनियादी तौर से हमारे लिए एक अर्निंग का जरिया है दोस्तों। आगे हम उस पर बात करेंगे कि किस तरह से काम करता है। क्रिप्टो करेंसी स्टैकिंग का अर्थ है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के कुछ हिस्से को कुछ समय के लिए लॉक कर देना। दरअसल इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खास पीरियड के लिए, विशेष अवधि के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क के हवाले कर दिया जाता है। इसके बदले क्रिप्टो करेंसी के उस हिस्से जिसे स्टेक किया गया है दोस्तों, उस पर निवेशक को कॉइन या टोकन के रूप में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं एफडी के रूप में। वह पैसा एक खास अवधि के लिए लॉक कर दिया जाता है। निवेशक के इस स्टैकिंग हिस्से को ब्लॉकचेन से लॉक करने के बाद निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अपने पैसे को अपने बैंक में एफडी कर देते हैं एक अवधि के लिए, है ना, जिसको बीच में निकाला नहीं जा सकता दोस्तों। अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं या बीच में जो उसे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो जो एज एज पर एग्रीमेंट हमें जो लाभ मिलने वाले होते हैं वो लाभ प्रभावित होते हैं दोस्तों उससे। क्रिप्टो करेंसी को स्टेक की जाने पर कई कई तरह के फायदे होते हैं। तो आगे मैं बताना चाहूंगा कि स्टैकिंग के बाद जैसे हम अपना कॉइन को स्टैक कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है। टोकन लॉक होने पर उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बेसिक फंडा जो है, बेस जो है क्रिप्टो करेंसी का, वो है डिमांड और सप्लाई। जितनी डिमांड होगी, अगर उससे ज्यादा सप्लाई है तो क्रिप्टो करेंसी का आपका रेट डाउन हो जाएगा, और अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो आपकी क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ेगा दोस्तों। क्रिप्टो की स्टैकिंग इसलिए की जाती है ताकि माइनिंग को कम किया जा सके। समय के साथ क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कम हो रही है और मांग सप्लाई बढ़ रही है दोस्तों।
इसलिए स्टैकिंग में रखी गई क्रिप्टो उसके निवेशक के काम नहीं आती, लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क उसका इस्तेमाल करता रहता है। बिल्कुल वैसे